हाँ जी भाई लोग, स्वागत है गाइस आप सभी का एक और नई वीडियो में। स्वागत है गाइस आप सभी का एक और नई वीडियो में। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की गाइस सीरीज जो है फिलहाल समाप्त हो चुकी है। ये इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड जो 5 T20 मैच का सीरीज था वो फिलहाल जो है वो समाप्त हो गया। जी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का 5 T20 मैच समाप्त हो गया है। लगभग लगभग जो बॉक्सेस थे वो भी ठीक हो गए। जो जहां पे सूर्या का फॉर्म था इस सीजन से इस सीरीज से पहले संजू ओपनिंग करेंगे या नहीं, फिर ईशान किशन को ऐड किया गया था वर्ल्ड कप स्क्वाड में, रिंकू सिंह को ऐड किया गया था लंबे अरसे के बाद इंटरनेशनल में आ रहे थे। तो वो जो कुछ सारे जो फॉर्मूला थे वो कहीं ना कहीं टिक हो चुके हैं। तिलक वर्मा का इंजरी जो कि वो भी सबसे बड़ा कंसर्न था वो भी कंफर्म हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा जो उलटफेर हुआ है संजू सैमसन द एंड। जी हाँ, संजू सैमसंग द एंड भाई लोग, क्योंकि संजू सैमसंग को कमाल के मौके मिले लेकिन संजू सैमसंग द एंड। क्योंकि अगर तुम देखोगे इससे पहले सुमन गिल को मौका दिया गया था, सुमन गिल नहीं खड़े हो पाए। सुमन गिल को एशिया कप में मौका गया था, हालांकि बहुत लोग ये भी बोलेंगे कि संजू जब अच्छे खेल रहे तो उस टाइम संजू सैमसंग को हटाया गया, क्योंकि एक टाइम था अगर तुम देखोगे एशिया कप से पहले का वो समय था जहां पे संजू सैमसंग कमाल की क्रिकेट खेल रहे थे। बैक टू बैक 3 शतक लगाए थे, बैक टू बैक तो नहीं लेकिन 2-3 सीरीज में संजू सैमसंग ने लगातार शतक जड़े थे बाय द वे। जी हाँ, 2-3 सीरीज में लगातार संजू सैमसंग बाय द वे शतक जड़े थे। लेकिन एशिया कप में अचानक सुमन गिल को लाया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला जाता है आई थिंक अजीत अगरकर के द्वारा कि सुमन गिल ऑलरेडी स्क्वाड में थे, जबकि अगर आपको लाना था तो यशस्वी जायसवाल का बनता था, लेकिन आपने सुमन गिल को लाया। वहां पे साफ तौर पे फेवरेटिज्म कहीं ना कहीं एक तरह से दिख रही थी, बट वो क्लिक नहीं हुआ। सुमन गिल को लाना, सुमन गिल को 19 आई थिंक 18-19 मैच मौका देना, लेकिन वो क्लिक नहीं हुआ। धीरे धीरे आप वर्ल्ड कप के करीब आ गए। एंड वक्त पे आपने फिर सुमन गिल को हटाने का फैसला किया और वहां पे फिर क्योंकि संजू सैमसंग पहले कमाल के खेल रहे थे ओपनिंग में T20 वर्ल्ड कप के पहले, सॉरी एशिया कप से पहले, तो इसलिए आप फिर दूसरा ऑप्शन संजू सैमसंग के साथ गए। लेकिन सवाल यही था कि क्या संजू सैमसंग जो उस फॉर्म में खेल रहे थे क्या आप वही फॉर्म में खेल पाएंगे, सवाल ये था। संजू सैमसंग को अंतिम मैच दिया गया साउथ अफ्रीका के खिलाफ। वहां पे संजू सैमसंग ने कुछ 37 रन बनाए। यहाँ साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो संजू सैमसंग को मौका दिया गया वहां पे संजू सैमसंग ने बाय द वे 37 रन बनाए। यहाँ वहां पे संजू सैमसंग ने बाय द वे 37 रन बनाए 22 गेंदों में। लगा संजू सैमसंग वही कुछ टच में दिख रहे हैं, लेकिन जैसे ही न्यूजीलैंड का सीरीज स्टार्ट हुआ संजू सैमसंग का बल्ला नहीं चला। जी हाँ, ये सच्चाई है कि जैसे ही न्यूजीलैंड का सीरीज स्टार्ट हुआ संजू सैमसंग का बल्ला जो है नहीं चला। 5 मैच हुए, 5 मैच में एक भी मैच संजू सैमसंग का बाय द वे रन नहीं आया है। रन कैसे आया? 7 गेंद में 10 रन, 5 गेंद में 6 रन, जीरो, 15 गेंद में 24, और जो अंतिम मैच हुआ था उसमें आई थिंक 12 रन कुछ संजू सैमसंग ने बनाया था। सॉरी 6 रन बनाया था अंतिम मैच में भी, 6 रन अंतिम मैच में भी बाय द वे संजू सैमसंग ने बनाया था। मतलब संजू सैमसंग का एकदम बल्ला ही नहीं चला। और इसलिए अब सवाल उठ रहा है क्योंकि ईशान किशन दूसरी ओर अगर तुम देखोगे तो ईशान किशन कमाल की परफॉर्मेंस कर रहा है। वो भी एक तरह से ओपनर बल्लेबाज ही है जो कि फिलहाल वन डाउन खेल रहा है वो, क्योंकि संजू सैमसंग को प्रायोरिटी दी जा रही है, जिसकी वजह से अगर तुम देखोगे तो ईशान किशन फिलहाल वन डाउन खेल रहा है, क्योंकि संजू सैमसंग को बाय द वे प्रायोरिटी जो है फिलहाल दी जा रही है। लेकिन संजू सैमसंग ने कहीं ना कहीं वो जो अपॉर्चुनिटी मिल रही थी वो कहीं ना कहीं ग्रैब नहीं कर पाए। 5 मैच इधर हो गए न्यूजीलैंड के खिलाफ, एक मैच संजू सैमसंग को मिला था, आपको याद होगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ। साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो 37 रन आया था, लेकिन ये जो 5 मैच हुए वहां पे संजू के बल्ले से रन नहीं आया। या वहां पे संजू के बल्ले, यहाँ पे संजू के बल्ले से रन नहीं आया, जो कि एशिया कप से पहले कमाल के फॉर्म में लग रहे थे। लेकिन जो बीच में आप ये भी बोल सकते हो, ये भी एक रीजन हो सकता है, बीच में संजू सैमसंग का बैटिंग ऑर्डर चेंज करना। आपको पता होगा एशिया कप में जब सुमन गिल को ओपनिंग दिया गया, संजू सैमसंग को 5 नंबर पे बैटिंग करने मतलब मिडिल ऑर्डर में भेजा गया। फिर धीरे धीरे वो टीम के बाहर हुए। फिर अचानक अभी साउथ अफ्रीका के अंतिम में जब सुमन गिल को डिसीजन लिया गया कि सुमन गिल अब नहीं होंगे वर्ल्ड कप में, तो वहां पे संजू सैमसंग को फिर आपने ओपनिंग करने का मौका दिया। लेकिन संजू सैमसंग वही टच में हमें दिखाई नहीं दिए। इसलिए बात अब ये हो रही है कि संजू सैमसंग द एंड, क्योंकि ईशान किशन अब कहीं ना कहीं आपको ओपनिंग करते हुए नजर बाय द वे आ सकते हैं। ये आप जो अपडेट आ रही है कि ईशान किशन बाय द वे आपको ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं, जो कि T20 वर्ल्ड कप में
T20 वर्ल्ड कप में आपको ईशान किशन ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं, इसलिए संजू सैमसंग द एंड कहीं ना कहीं बात हो रही है गाइस। तो ये फिलहाल अपडेट्स है, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस।